अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची यूनिक डिशेस में आज आपके लिए रेसिपी है बहुत टेस्टी, बहुत यमी सा स्नैक चिकन ड्रमस्टिक जो बहुत टेस्टी है और बहुत आसान सी रेसिपी है। इससे पहले हम रेसिपी को स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 6 लेग पीस है चिकन के। इसे हमने छुरी से दोनों तरफ इसके कट लगा लेने हैं। अच्छे से कट लगाइएगा ताकि जब इसको हम गलाएं तो चिकन बहुत अच्छे से गल जाए और ये हड्डियों को छोड़ दे, क्योंकि ये हड्डी हमने वेस्ट नहीं करनी। इसको प्रोसेस में आपको आगे बताऊंगी। कट लग गई। हमने छोटे से एक पैन लिया है, इसमें हम सारी चिकन इसमें डाल देंगे एक एक करके। बच्चों का तो ये फेवरेट स्नैक है। अब इसमें मैं बस 1 मग पानी डालूंगी। हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला, 1 मग बहुत है। इसमें अब हम डालेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जस्ट हम थोड़ा सा डालेंगे एक चिकन में फ्लेवर लाने के लिए। हाफ टी स्पून से भी कम है। और ये नमक हाफ टी स्पून डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टी स्पून। इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कि लहसुन बस एक जगह ना रहे, सब पानी में मिक्स हो जाए बस। अगर आप लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो साबुत भी आप डाल सकते हैं छील के 1-2 जगह। ये बॉयल आना शुरू हो गया। अब इसे हम 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे चिकन को गला लेंगे अच्छे से। 15 मिनट हो गए हैं, चिकन हमारी बहुत अच्छी से गल गई। देखिए इसके ऊपर सारी ब्लैक पेपर आ गया है झाग से इसकी यखनी की, और चिकन बहुत अच्छी सी है। और इसकी जो यखनी हमारे पास बच गई है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। ये आप किसी भी दाल में या राइस में या वेजिटेबल में आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 मीडियम आलू थे, इसे मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। ये चिकन हमारी उसे हमने हड्डियों से अलग कर ली थी और जिससे हमने आलू मैश किए थे उसी से हम चिकन को अच्छी तरह मैश करेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप सिर्फ चिकन को उसमें भी पीस सकते हैं या हाथ से भी शेरेट कर सकते हैं। इससे भी बहुत आसानी से हो जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये देखिए थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इजीली चिकन सारी रेशा रेशा हो गई है। इसे हम अच्छे से साफ कर लेंगे। ये हमारे पास धनिया है तकरीबन हाफ कटी से भी हमने कम लिया, इसे बारीक चॉप किया है। ये ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून और ये 1 टीस्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स है। और ये 3 हरी मिर्चें हमने बीच में से कट लगा के बारीक बारीक अच्छे से चॉप कर लिया है। हरी मिर्च का इनका बहुत अच्छा एक टेस्ट, एक फ्लेवर आएगा। अच्छा, ये हमने हाफ टी स्पून नमक डाला है क्योंकि चिकन में भी नमक था। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मोज़रेला चीज़ है, इसे मैंने शेरेट किया हुआ है। और ये एक लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे। बस दूसरे हैंड से इसके बीच में मूव कर देंगे, साथ साथ सिर्फ जूस ऐड करें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। मोज़रेला चीज़ का इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट, एक फ्लेवर आता है, बहुत यमी सा टेस्ट आता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। रमज़ान में भी आप इसे बना के खा सकते हैं।
ये देखिए ये चिकन है, इसको मैंने छुरी की मदद से अच्छी तरह से इसके लेग पीस को साफ़ कर लिया है बहुत अच्छे से, कि इसमें ना लगे और ना इसे धोइएगा नहीं, वरना ये जब आप ऑयल में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा छींटे मारेगा ऑयल। तो आप इसको अच्छे से छुरी की मदद से साफ़ कर लीजिएगा जब इसके ऊपर से चिकन को रिमूव करेंगे। और ये फर्स्ट ऊपर टॉप वाला जो पार्ट होता है उस पर हम ये आलू ऊपर रख के इसको आलू का मिक्सचर जो है अच्छी तरह से इसको प्रेस करते जाएंगे। दोबारा से इसका एक तरह से लेग पीस रेडी हो जाएगा आलू के मटर। ये देखिए बैटर बहुत अच्छी तरह से चिपक गया है। ये देखिए इसको गोल गोल करके ऐसे दबाते रहे साथ साथ, बस इतना से प्रेस कीजिएगा ताकि ये फ्राई होते हुए निकले ही ना। देखिए कितना मज़े का लग रहा है ये। इसी तरह आलू को थोड़ा सा ले लिया हाथ में, इसको अच्छी तरह से प्रेस कर ली। देखिए फर्स्ट वाला जो पार्ट होता है कटी का वो हमने ऊपर रखना है और इसको इस तरह से प्रेस करते जाए। ये देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। ये देखिए अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर लेग पीस जैसे ना हो तो आप इसको, ये आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं तो आप इसको इसके ऊपर भी बना सकते हैं। बहुत इजी है इस पर भी बनाना। और ये आइसक्रीम स्टिक मार्केट से 20-25 तक मिल जाता है पूरा पैकेट इजीली। तो इस तरह से इसको इस पर प्रेस करनी। देखें ये भी बिल्कुल लेग पीस की तरह तैयार हो जाएगा। ये देखें थोड़ा सा शेप डिफरेंट है लेकिन इट्स ओके हो जाएगा। अच्छा ये हमारे पास मैदा है हाफ कप, ये 1 कप हमने लिया है ब्रेड क्रम्स, 2 अंडे हैं, इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अंडे को बहुत अच्छे से बीट कीजिएगा कि अंडा साबुत साबुत ना रहे, बहुत अच्छे से इसको बीट कीजिएगा। और मैदे में भी हमने कोई चीज़ नहीं डाली है, बस सिंपल है। पहले हम कोटिंग करेंगे अंडे की, फिर हम ये मैदा लगाएंगे इस पर अच्छी तरह से। आप मार्केटों से लेके खाते हैं, अब ये रेसिपी आप खुद बनाएं घर में अपने अपने बच्चों के लिए रमज़ान स्पेशल में बनाएं, बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी बनती है। मार्केट से बहुत अच्छी बनेगी घर में और बहुत इजी रेसिपी है। फिर हम ये लगाएंगे ब्रेड क्रम्ब इस पे, बहुत अच्छे से लगाइएगा हल्का सा ब्रेड क्रम्ब, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब मैंने फ्रेश अभी घर में बनाया है। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो गया। दूसरा भी ऐसा हम पहले एग में डिप करेंगे, फिर हम ये लगाएंगे मैदा इस पे, अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। मैदे की वजह से बहुत क्रिस्पी बनता है, क्रंची और क्रिस्पी होगा, बहुत टेस्टी सा है। ये देखिए फिर हम इसमें ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। ये देखिए कितना मज़े का रेडी है। मैं इस तरह से सारे रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए सारे तैयार है। इसको आप लगा के 5 मिनट का रेस्ट दीजिएगा जब तक ऑयल गर्म हो जाए और फिर इसे फ्राई करेंगे। ये हमने पैन लिया है, थोड़ा कम गहरा है कढ़ाई, तो इसमें ऑयल डालेंगे। बहुत बड़ा हम फ्राई पैन लेते तो उसमें ऑयल भी हमें बहुत ज़्यादा डालना पड़ता, तो इसलिए मैंने ये छोटा एक पैन लिया है, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना और बहुत कम शैलो फ्राई भी नहीं करना। नॉर्मल क्वांटिटी रखिएगा तेल की। अब जब ये गर्म हो, टूथपिक से हम चेक करते देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इतना हमें चाहिए, बहुत खोलता हुआ तेल नहीं चाहिए कि जैसे हम ड्रम स्टिक डालें और वो जलना शुरू हो जाए, वैसा नहीं चाहिए। गरम है। ये देखिए एक हमने लेग पीस डाल दिया, ये दूसरा भी अब थोड़ा सा ये फ्राई होना शुरू होगा, एक तरफ से पकेगा, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। ये हो गया 1 मिनट। ये देखें आराम से इसको हम पलटेंगे। ये देखें कितना मज़े का कलर आया गोल्डन सा। अब इसको भी पलट लेंगे।
इसका तो कोई कसूर नहीं है ना जो उसको ना पलटे। ठीक है, अब इसे फ्राई करेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे। आंच को तेज़ नहीं कीजिएगा वरना ब्रेड क्रम्ब की वजह से जल्दी जल जाएंगे। ये देखिए तकरीबन ये रेडी है, चारों साइड्स अच्छे से ये पक चुकी हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब इसको एक एक को करके हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना मज़े का कलर है। ये वाइट हमने जो मोज़रेला चीज़ डाली है तो वो पक के उसके बबल्स आ गए ऊपर। ये देखिए ये भी रेडी है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप दोबारा डालें तो वो जल्दी फ्राई होते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लेम को लो कर लीजिएगा, लेकिन बहुत तेज़ नहीं कीजिएगा और बहुत स्लो नहीं कीजिएगा। ये देखिए हमने दोबारा डाले थे वो कितनी जल्दी से ब्राउन हुए, तो इसलिए फ्लेम को एक ही साइड रखिएगा, मीडियम टू लो पे। खूबसूरत कलर आ गया, ये अब सब रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और फाइनल लुक आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार टेस्टी यमी से ड्रमस्टिक तैयार है। आप इसे केचप के साथ, मायोनीज के साथ या अपनी मनपसंद कोई भी चटनी हो आप उसके साथ खा सकते हैं। एक आपको दिखाती हूँ जो मैंने स्टिक पे बनाया था, आइसक्रीम स्टिक पे। ये देखिए तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत गर्म है अभी और बहुत टेस्टी है। ये देखिए मोज़रेला चीज़ का कितना ज़बरदस्त सी एक लेयर सी है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है, बहुत यम्मी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत क्रंची और बहुत जूसी बना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।